हम लोग बात करेंगे कीमो के बाद क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या नहीं होते, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात करें कीमोथेरेपी के बाद होने वाली सिम्टम के बारे में। बहुत लोगों को माइंड में क्वेश्चन होता है कि कीमो के बाद पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, बॉडी में क्या क्या चेंजेज आते हैं और किन सिम्टम के सीरियस लेना चाहिए। कीमोथेरेपी कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए दी जाती है, लेकिन इस प्रोसेस में बॉडी के कुछ नॉर्मल हेल्दी सेल को अफेक्ट हो जाता है। इस वजह से साइड इफेक्ट या सिम्टम दिख सकते हैं। हर पेशेंट में सिम्टम अलग अलग होते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा सिम्टम होते हैं। वीकनेस और सबसे पहले का सिम्टम ये होता है वीकनेस। कीमोथेरेपी के बाद सबसे कॉमन सिम्टम होता है होने का वीकनेस होता है, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान, बॉडी हेवी लगना, जल्दी थकना, बेड से उठने का मन नहीं करना, एनर्जी कम फील होता है। कभी कभी नॉर्मल काम करने में भी दिक्कत होती है। क्या करें इसमें, क्या नहीं करें? सबसे पहले है कि प्रॉपर रेस्ट लें, हेल्दी प्रोटीन डाइट लें, पानी ज़्यादा पिएं और थोड़ा थोड़ा टहलते रहें। दूसरा सबसे बड़ा सिम्टम होता है नोजिया और वोमिटिंग। नोजिया होता है, नोजिया और वोमिटिंग होता है। पेशेंट में कीमोथेरेपी के बाद सबसे बड़ा सिम्टम है मन घबराना, नोजिया होना, वोमिटिंग जैसा लगना। कुछ पेशेंट को कीमो के तुरंत बाद होता है और कुछ पेशेंट को 2-3 दिन के बाद होता है। क्या करें? डॉक्टर को एंटी वोमिटिंग मेडिसिन टाइम से लें, ऑयली और स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, नहीं खाएं। थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके हर 2 घंटे पे खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। उसके बाद उसके बाद सबसे बड़ा एक और सिम्टम होता है हेयर फॉल। कीमो के बाद कॉमन साइड इफेक्ट है हेयर फॉल। और सबसे बड़ा एक और सिम्टम है मुंह मुंह में अल्सर होना, यानी कि मुंह में छाले पड़ जाना, उसको माउथ अल्सर बोलते हैं। उसमें बर्निंग होने लगता है, पेन होने लगता है, खाना निगलने में प्रॉब्लम होता है, माउथ ड्राइनेस होता है। इसमें क्या करें? ओरल हाइजीन मेंटेन करें, साल्ट वाटर गार्गल करें, सॉफ्ट और नॉन स्पाइसी फूड लें और टाइम से डॉक्टर से एक बार डिस्कस करें। उसे जेल मिलता है, उसको यूज करें। एक और सबसे बड़ा सिम्टम है जिसका नाम है भूख कम लगना। कीमो पेशेंट में सबसे बड़ा सिम्टम होता है भूख कम लगना, टेस्ट चेंज हो जाना, फूड का टेस्ट अजीब लगना, वेट लॉस होने लगता है। इसमें क्या करें? स्मॉल फ्रीक्वेंट मील ले, हाई प्रोटीन डाइट ले, फ्रूट और जूस ले, हाइड्रेशन मेंटेन रखें। छठा सबसे बड़ा सिम्टम है फीवर और इन्फेक्शन रिस्क। इसमें सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है, फीवर भी लगने लगता है और इन्फेक्शन हो सकता है। फीवर होता है, कफ होता है और बॉडी में जैसे ठंड लगने लगता है। ये भी, और थ्रोट में भी प्रॉब्लम होने लगता है। और सातवां सबसे बड़ा सिम्टम होता है ब्लड काउंट कम हो जाना, हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, वीकनेस होने लगता है, चक्कर आने लगता है, सांस फूलने लगता है और टायर्डनेस फील होने लगता है। इसमें हीमोग्लोबिन इतना कम हो जाता है कीमो के बाद कि कभी कभी पेशेंट को जो है बीटी चढ़ा देते हैं, यानी कि ब्लड ब्लड पीआरबीसी बोलते हैं, उसको चढ़ाया जाता है, तब जाके हीमोग्लोबिन में कभी कभी 2-2 यूनिट भी पीआरबीसी चढ़ाया जाता है, तब जाके बॉडी में हीमोग्लोबिन मेंटेन होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल कम हो जाता है, जिसे न्यूट्रोपेनिया बोलते हैं। इसके इन्फेक्शन बढ़ता है, उसी की वजह से फीवर होने लगता है, इम्यूनिटी वीक होने लगता है। ये भी सबसे बड़ा बड़ा सिम्टम है। उसमें डब्ल्यूबीसी कम होने के बाद से प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट कम होने से ब्लीडिंग होने लगता है, नोजिया ब्लीडिंग होने लगता है। बॉडी में ब्लू मार्क, यानी कि बॉडी में ब्लू मार्क्स जो दिखने लगते हैं स्किन पे। और एक आठवां सबसे बड़ा सिम्टम है डायरिया या कंस्टिपेशन। डायरिया की भी प्रॉब्लम होने लगता है, जैसे लूज मोशन, डिहाइड्रेशन होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्ड होने लगता है, पेट में हेवी लगता है होने लगता है। क्या करें? पानी ज़्यादा पिए, फाइबर डाइट लें, डॉक्टर से मेडिसिन जो देते हैं कीमो के बाद उसको यूज करें। स्किन और नेल चेंज होने लगता है। एक और बड़ा सिम्टम है जो स्किन और नेल चेंज होने लगता है। स्किन डार्क हो सकता है, ड्राइनेस हो सकता है, इचिंग होने लगता है, नेल वीक या ब्लैक ब्लैक दिखता है। एक और सबसे बड़ा सिम्टम है हाथ पैर में झंझनाहट होने लगता है, बर्निंग होने लगता है, वीकनेस होने लगता है। ये सब कीमो के बाद जो मरीज होते हैं उनमें इनमें ये सब कॉमन सिम्टम है। इससे घबराना नहीं है, ये कुछ टेम्पोररी होता है और कुछ दिन के बाद ये सही हो जाता है। एक और सबसे बड़ा सिम्टम होता है पेन। बॉडी में पेन होने लगता है, बोन पेन होने लगता है, मसल पेन होने लगता है, इंजेक्शन साइड में पेन होने लगता है। ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक सबसे बड़ा एक और सिम्टम है जिसका नाम है स्लीप प्रॉब्लम।
ये भी सबसे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। नींद में कम होने लगता है, रेस्टलेस होने लगता है, डिप्रेशन फील हो सकता है। ये भी सबसे बड़ा सिम्टम है। इसमें क्या करें, इसमें फैमिली सपोर्ट लें, केयर करें, और इससे घबराना नहीं है। धीरे धीरे सही होने लगता है। इमोशनल और मेंटल सिस्टम सिम्टम बोलते हैं, ये भी है, जिसमें स्ट्रेस, सैडनेस, मूड स्विंग, अपने आप सैडनेस फील होने लगता है। कीमो के बाद ये भी सबसे बड़ा सिम्टम है, जो सैडनेस फील होने लगता है। इसमें भी फैमिली की बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होती है। फैमिली सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट में क्या-क्या होता है? कीमो के बाद लॉन्ग टर्म भी साइड इफ़ेक्ट होता है। उसमें क्या-क्या होता है? फर्टिलिटी इश्यू होने लगता है, हार्ट प्रॉब्लम होने लगता है, किडनी डैमेज होता है। ये उसके बाद मेमोरी प्रॉब्लम, यानी कि याददाश्त में भी प्रॉब्लम होने लगता है। ये ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। और जो शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम है, जो आपको हमने डिटेल में बता दिया है। और ये भी बता दिए हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम होता है, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट है। कीमो के बाद यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है। चलिए, थैंक यू।